हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल पोस्टकार्ड बाय नीता और मैं हूं आपकी होस्ट नीता। आज हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो 1970 तक दुनिया से छुपी हुई थी। हम बात कर रहे हैं पन्हलकाजी केव्स की, जिसे पुराने ज़माने में प्रणलखा कहा जाता था। ये केव्स महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ 3rd सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक का इतिहास बसा हुआ है। तो तैयार हो जाइए एक एपिक जर्नी के लिए। और इस बार भी मेरे साथ है मेरा एडवेंचरस पार्टनर ब्राउनी, जो बहुत ही एक्साइटेड था जर्नी की शुरुआत से ही। इस बार कहाँ लेके जा रहे हैं घूमने, और हमने फिर बस को डॉच किया, ट्रेन से रेस लगाई और फाइनली हम पहुँचे हमारे डेस्टिनेशन पे। सबसे पहले बात करते हैं हम केव्स नंबर 1, 2, 3 की। ये केव सबसे पुरानी है और हिनायन बुद्धिज्म के ऑर्डर को बिलोंग करती है। ये केव्स बहुत ही सिंपल विहारास है। इनमें बुद्धिस्ट मॉन्क्स के रहने और शांति से मेडिटेशन करने के लिए बनाया गया था। केव नंबर 2 में एंटर करते ही आपको सामने के वॉल पे 7 स्टैंडिंग मानुषी बुद्ध की कार्विंग दिखेगी। ये है विपास्य, सीखी, विश्वबाबु, क्रकुचंद, कनकमुनि, कश्यप और सक्य सिंह। सीलिंग पर पत्थर से काटा हुआ बीम से जो वुडन मेंबर्स को इमिटेट करता है। आगे बढ़ते हैं केव्स नंबर 4 से 13 की तरफ। अब तक जो सेंटर सिर्फ मेडिटेशन के लिए था, वो अब तांत्रिक वर्ज्याना रिचुअल और वर्शिप का बड़ा सेंटर बन गया। इन केव्स में अक्षय योगा, जो वर्ज्याना देवताओं के 5 ध्यानी बुद्धास में से एक है, उनका मेन डोमिनेंस दिखता है। केव्स नंबर 5 से 8 तक इन सब का ड्रेनेज सिस्टम कॉमन है। सोचिए उस वक्त का आर्किटेक्चर। छत से पानी को भी बहाने के लिए ड्रेन बनाया गया, जो कि कंसील्ड है। 4 सिलेंडर शेप के स्तूपा केव के सामने रखा हुआ है, जो कि कभी केव का हिस्सा था। अब बात करते हैं केव नंबर 6 की। एंटर करते ही एंट्रेंस पोर्च है। यहीं पर एक्सकवेशन से मिली हुई मूर्तियाँ तथा शिलाएं रखी हुई है। गर्भगृह में यक्षोगा की मूर्ति है, जो कमल पर पद्मासन में बैठे हुए हैं। आर्किटेक्चर से ये हिनायन फेस का इंडिकेशन मिलता है। ये पहले एक विहार था, जिसे बाद में अक्षोभ्य के मंदिर में कन्वर्ट किया गया है। केव नंबर 7 और 7 है, ये दोनों एक के ऊपर एक है। केव नंबर 7 में जाने के लिए सीढ़ी है तथा केव 8 से भी हम आ जा सकते हैं। 7A निचले हिस्से में है
और डैमेज कंडीशन में है। केव के बाहर चौखट है तथा एक ध्वस्त शिवलिंग है। मंदिर मिसिंग है। केव 7 के ईस्ट में एक बेंच है, एक छोटा एंट्रेंस, 2 द्वार शाखा तथा ललाट बीम से होते हुए हम मंदिर के कक्ष में आते हैं। ये कक्ष बाद में तांत्रिक वर्जन वर्शिप के लिए यूज किया गया है। और केव नंबर 8 में एक रॉक कट पिट है, जिस पर भूमि स्पर्श मुद्रा में एक अक्षय योगा की मूर्ति है, जिनका ऊपरी हिस्सा डैमेज हो गया है। केव नंबर 10 तथा 11 में कॉमन कोर्टयार्ड है। केव 10 में एक लूज अधिष्ठान है, जिस पे हाथी और शेर के फिगर्स हैं। इसके ठीक ऊपर मंडूकासन मेंढक मुद्रा की मूर्ति है। राइट में अंजलि मुद्रा में एक अटेंडेंट है। केव नंबर 11, यहाँ पर भी मूर्ति के लिए स्थान बना हुआ है, पर मूर्ति मिसिंग है। केव नंबर 12 के सामने आते ही हमें एक स्तूपा नजर आता है। इस केव में एंटर करते ही आपको वरांडा में दोनों तरफ पत्थर काटकर बनाया हुआ बेड विद हेडरेस्ट नजर आएगा। केव के बीचों बीच एक मंदिर का स्थान है तथा दोनों तरफ कक्ष है। मंदिर के सेंटर में मूर्ति के लिए स्थान है, पर मूर्ति मिसिंग है। अब हम पहुंचे हैं केव नंबर 14 पे। इस केव के कोर्टयार्ड में लूज पेडेस्टल पर पादुका के कार्विंग है। इसके एंट्रेंस के दरवाजे में दोनों तरफ नाथ सिद्धास के स्कल्पचर है। डोर के एंट्रेंस पर गणेश जी की मूर्ति कार्व की हुई है। नाथ सिद्ध 9th से 13th सेंचुरी के बीच उभरे महान स्पिरिचुअल गुरु, योगी और सिद्ध पुरुष थे। केव के अंदर जाते ही सामने की दीवार पर आदिनाथ और गिरजा कार्व किए हुए दिखेंगे और उसी के साइड वॉल पर शिव पार्वती की कार्विंग भी दिखेगी। केव नंबर 15 के एंट्रेंस के लेफ्ट की तरफ मूर्ति रखने की जगह है। कभी यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति हुआ करती थी, पर आज ये जगह खाली है। इस केव के अंदर जाते ही हमें वही गणेश जी की मूर्ति दिखती है जो कभी बाहर हुआ करती थी। केव नंबर 16 ये एक डैमेज्ड केव है और अनफिनिश भी है।
ये है केव नंबर 17। ये सबसे छोटा केव है। इसका एक पिलर मिसिंग है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर आपको खिड़कियों पर पत्थरों से बना जाली दिखाई देगी। क्योंकि डोर पर लॉक था इसलिए हम केव के अंदर नहीं जा सके। केव नंबर 18 खाली है। केव नंबर 19 में एंटर करते ही आप पहुंचते हैं मंदिर के सभा मंडप में, जहां सामने की तरफ गर्भगृह है। उसके बाहर 2 द्वारपाल की कार्विंग नजर आती है। और सभा मंडप के सीलिंग पे आपको रामायण, कृष्ण लीला और महाभारत के सीन्स देखने मिलते हैं। केव नंबर 21 गणेश लेनी के नाम से प्रसिद्ध है। गर्भगृह के एंट्रेंस के बाहरी वरांडा में गणेश जी की मूर्ति है। उनके अपर राइट हैंड में एक्स और लोअर राइट हैंड में मोदक पत्र है। उनके अपर लेफ्ट हैंड में लोटस है। शायद लोकल्स यहाँ रोज पूजा करते हैं। केव नंबर 22 के ईस्टर्न वॉल पर गणेश जी और वेस्टर्न वॉल पर सरस्वती जी की मूर्ति कार्व की हुई है। वरांडा में नंदी जी का आदि स्थान है।
गर्भगृह के दीवार पर व्याख्यान मुद्रा में एक मेल फिगर है जो पद्मासन में बैठे हुए हैं, बट अभी वो पूरी तरह डैमेज कंडीशन में है। केव नंबर 24 में फर्स्ट टाइम ऑलमोस्ट सेंटर में 2 पिलर है। पिलर स्क्वायर है तथा स्लोपिंग रॉक्स को सपोर्ट किए हुए हैं। केव नंबर 25 के कोर्टयार्ड में एक मंदिर है। बाहर नंदी की टूटी हुई मूर्ति है। ये मंदिर बहुत ही डैमेज कंडीशन में है। केव नंबर 26 में एक वेदी पूजा स्थल है पर मूर्ति मिसिंग है। लास्ट के 2 केव्स डैमेज कंडीशन में है, लेकिन इन केव्स में आपको हिस्ट्री का वो फेज दिखेगा जहाँ नाथ संप्रदाय और ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस का मिक्स मिलता है। यहाँ की कार्विंग्स और एनवायरनमेंट आपको सदियों पुराने महाराष्ट्र के कल्चर से कनेक्ट कर देगा। और कहानी यही ख़त्म नहीं होती दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में इस कहानी का यानी केव नंबर 29 का डिटेल वीडियो देखने मिलेगा। अगर आपको हिस्ट्री और एडवेंचर पसंद है तो यहाँ एक बार ज़रूर आइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग।